क्या कहिएगा अखिल सर, अभी भी है उम्मीद बनी हुई है? कहीं एक और दूसरा आपने सुना जो कहा, आप जो कह रहे थे उसी पे कहीं उसको आगे बढ़ाया अशोक गहलोत साहब ने कि टोटली सब खत्म सा है, जो बाकी भी हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि यहाँ अब वो इलेक्शन जैसी स्थिति। और आपने जो कहा बहुत, मैं सबसे भी पूछूंगा, और मैं कुछ मुख्यमंत्री जो आप कर रहे थे हम लोग बात उस पर भी सवाल करूंगा कि पहले इन सब पे जो आया है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या संजय सिंह हो, वो कह रहे थे कि मैं तो 3 महीने पहले कह चुका था। अब क्या मूव होना चाहिए, केवल बिहार या और भी जगहों पर? क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र में भी क्या ये बचा है वहां पर भी कुछ? देखिए संजीव जी, मेरा स्पष्ट मानना है, आगे क्या होता है मनोज झा जो कह रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए हमारे जो दर्शक हैं 4 PM के या यूट्यूबर्स जितने भी हैं, उनके जो दर्शक हैं वो हमारे को विश्वास के साथ देखते हैं। जी। और जब हम लोग फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, जो कन्हैया भेलारी जैसे परिपक्व पत्रकार हैं, जब वो ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो 3.5 साल से घूम रहा है, कह रहा है कि 25 से ज्यादा अगर जेडीयू को सीट मिल गई राजनीति छोड़ दूंगा, और उन्हें 80 सीटें मिल रही हैं। देखिए इसका मतलब है संजय सिंह जो बोल रहे हैं, जो संजय झा बोल रहे हैं, जो तेजस्वी बोलेंगे, जो राहुल बोलेंगे, अगर आप अपने अपने पद छोड़ के मुंह में पट्टी बांध के सड़कों पे नहीं बैठे और इसी प्रकार से हमारी बेइज्जती कराते रहे हमारे दर्शक श्रोताओं के सामने, तो आपकी राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। और ये बिल्कुल पक्की बात है, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हर बार इस तरह का विलाप आप करेंगे तो ये लोकतंत्र, जब आप देख रहे हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया है और भगवान कृष्ण भी उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो समर्पण कर दीजिए, कह दीजिए हमको राजनीति नहीं करनी। जाए अपना तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहीं वृंदावन वगैरह में पूजा पाठ करें और अपना जिसका जो धर्म है पूजा पाठ अपने हिसाब से करे, लेकिन राजनीति करके अपनी बेइज्जती न कराएं, हम लोगों की बेइज्जती न कराएं। क्योंकि ये चुनाव किसी की गलती से नहीं हुआ है, ये केवल बेईमानी का चुनाव है, ये लूटा गया है। और इसी तरह से तमिलनाडु का, बंगाल का, तेलंगाना का, कर्नाटका का, हर जगह का चुनाव लूटा जाएगा। और बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीती है मध्य प्रदेश में, कई जगह, आपको कई पता होगा। जगह, कई जगह, कई जगह, सब जगह बीजेपी साफ है, लगभग लगभग साफ है, मैं देख रहा था उनके भी सत्रह आंकड़े। हजार वोट से जीती है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां फेयर इलेक्शन हुआ है। और ये एक आध सीटें बाई इलेक्शन जिता देते हैं, इसीलिए वहां का जो आपकी हैदराबाद की सीट है उसका भी रिजल्ट आप बताइए क्या स्थिति होगी। देखिए ये केवल ये है कि हमें बड़ी स्टेट जीतनी है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था, दिल्ली का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था, महाराष्ट्र में उन्हें उद्धव ठाकरे शरद पवार को औकात दिखानी थी, यहां इन्हें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को औकात दिखानी थी, वो उन्होंने औकात दिखा दी है। लेकिन मेरे को देखिए ये लग रहा है हम लोगों को हंसी का पात्र बनवा रहे हैं, क्योंकि दर्शक श्रोता विश्वास से देखते हैं और बाद में हमारे ही जो यहाँ पे एनालिस्ट हैं वो जस्टिफाई करते हैं, इसकी वजह से हम चुनाव हार गए। हम किसी की वजह से चुनाव नहीं हारे, हम केवल चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हारे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अखिल सर एक सवाल और पूछ लूं, बाकी सभी से पूछता हूं, मैं राजू विलियम्स साहब के भी जाना है, नावेश शिको साहब, संजीव जी, सभी से पूछना है मुझे। देखिए मैं आंकड़े देख रहा था, आंकड़ा यह है कि नीतीश के बिना बीजेपी का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है, वो आंकड़े कहीं है मेरे पास। जैसे बीजेपी के पास 85, अब तो 91 हो गई, मेरे लास्ट था, अब 91 इनकी है। फिर एलजेपी 21 हो गई है, एचएएम है, कुशवा आरएलएम है, ऐसे मिला जुला के वो एक बहुत ही जो कंफर्ट नंबर है उसके नजदीक है। और बाकी फिर वही है कि कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, वीआईपी भी है, बसपा भी है, तमाम एस्पेक्ट्स हैं। तो क्या नीतीश कुमार को अब ठेंगा दिखाने का वक्त है ऐसा? और उनके वो मिलके नहीं बना पाएंगे शायद, अगर वो जाएंगे भी तेजस्वी के पास तो मिलके नहीं बना सकते, ऐसा अभी तक सीन आ रहा है। तो वहीं पर मैं पुनः पूछूंगा कि ये जो दृश्य है, तो क्या वो है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी? नो देखिए इंतजार। ये बिल्कुल नीतीश कुमार को एक नाथ शिंदे बना दिया गया है। अब नीतीश कुमार को गवर्नर बना दें या कहीं का अपने इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बना दें, वो कृपा के पात्र रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिखा दिया है कि ज्यादा बाएं दाएं मत करो, हम जीतेंगे, 85% का स्ट्राइक रेट रहेगा। और आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, लोग जो भी हमें आंख दिखाएंगे, उन्हें एक भी सीट नहीं जीते दें। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सबको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, सबको उन्होंने औकात दिखा दी है। तो देखिए मैं तो बिल्कुल अपनी बात को दोहराऊंगा, यहाँ पे आके हम लोग अपने बुद्धि का परिचय देते हैं। अगर अगर तेजस्वी यादव अगर जीत जाते हैं, अभी भी उन्हें हराया जा सकता है, अगर जीत जाते हैं और अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करते,
कहते नहीं मैं विधानसभा में नहीं बैठूंगा, जो बेईमानी की विधानसभा है, और जितने भी उनके कैंडिडेट जो रह जाते हैं, जो अंदर बैठना चाहें बैठे हैं, अगर नहीं करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम लोग केवल देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा मजाक बन रहा है, हमारी हंसी उड़ रही है, और किसी की वजह से चुनाव नहीं हारे हैं, केवल ये लूटा गया है और लुटेरों के हाथ में लोकतंत्र चला गया है। राइट सर, क्या कहेंगे राजू सर, जो आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ये सारा सीन आप देख रहे हैं, और ये है कि अब बिहार में जो 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 सीन बना है, और वो तो 91% है सर, 101 में 91 पर आगे है मामला, 91, और 82 पर जेडीयू है, और बाकी सब चाहे वो एलजेपी और 21 पर है। तो बहुत बिना नीतीश के भी सब कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। करिएगा आप टिप्पणी, और बाकी जो है मैं सभी से, नवेद जी से भी करूंगा, संजीव से भी यही सवाल करूंगा, इसके साथ साथ जो आपने सुना भी अशोक गहलोत को भी सुना, करिएगा। अभी एक तो है कि गणना जो मतगणना है वो चल रही है। जब तक अंतिम नतीजे नहीं आते तब तक जो हमारी विश्लेषणात्मक टिप्पणियां हैं, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा कोई वो गंभीर, क्योंकि वो बदल भी सकती है। जैसे मैंने पहले दौर की अपनी टिप्पणी में ये कहा था कि ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि अंततः जीत और हार का अंतर कितना रहता है। अंतर अगर कम रहता है, जिसके बारे में अभी टिप्पणी भी की है इन्होंने, मनोज झा मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा है कि भाई 3000 5000 का वो फर्क है। लेकिन राजू जी माफी चाह दो, विधानसभा में बड़ा भारी अंतर होता है, 3 और 5000 को कवर करना बड़ा कठिन होता है। मैं क्या स्थापित, आप भी थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं ना, तो मैं यही तो बात मैंने करी है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर कम रहता है तो उससे स्पष्ट होता है कि इसमें खेला हुआ है, और उसके लिए जो हम शुरू से लेके बात करते आ रहे हैं, ना सिर्फ कि बिहार का जो चुनाव है इससे संबंधित जो हमारी चर्चाएं हैं, इसके अलावा पहले भी हम चर्चाएं करते कि चुनाव ये जो खेला होने वाला है, और इसके लिए कि एसआईआर बिहार से ही क्यों शुरू होती है, और जैसे ही घोषणा होती है वैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको बड़े कन्विंसिंगली हम बोल सकते हैं जब अंतिम नतीजे आ जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये कहते हैं कि भाई ये खेला हुआ है, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, ये दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष, महागठबंधन के लोग हैं, तो मैं बात बिल्कुल अखिल स्वामी जी की बात से सहमत हूं कि अभी तक राहुल गांधी समेत सभी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, उसके लिए वो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब इलेक्शन हो गया, मतगणना हो गई, तो तब ये एस्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया कि जो बात कही जा रही थी उसमें खेला किया गया है, ये चुनाव आयोग। इसका मतलब क्या है कि जब अगला चुनाव है, ये आखिरी चुनाव नहीं है, तब भी आप सिर्फ कैंपेन ही करेंगे कि भाई हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब चूंकि वो चीज स्थापित हो गई है, वो प्रूव हो गई है, अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो नेक्स्ट हायर स्टेप है, और वो ड्रेस्टिक स्टेप होना चाहिए। आपको कंप्लीटली करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए कि हम जो कह रहे थे वही हुआ है। मैं अखिल स्वामी जी की इस बात से सहमत हूं। इसके अलावा अगर आप नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ कैंपेन मोड में वोट चोरी की बात करते रहेंगे, तो आइंदा हर चुनाव में ऐसा ही होने वाला है। मत भूलिए कि जो पार्टी ये कर रही है उसका एकमात्र राजनीतिक जो मकसद है वो है भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करना। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई डेमोक्रेसी के सब लेना नहीं है, उनको तो जीतना है और जस्टिफाई करना है कि भैया हम तो जीत के आए हैं, जो कि सच्चाई नहीं। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे भाई, जब इस व्यापक स्तर पे इतनी बारीकी से आप खेला कर रहे हो, तो क्या बीजेपी इसलिए कर रही है कि मुख्यमंत्री अगर जीते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दे या किसी और सहयोगी दल को बना दे? भाई अरे भाई, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और यहां पे भी मत भूलिए कि जो दूसरी पार्टी, जो भी
जो भी रुझान अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और नीतीश कुमार जी उनके मुख्य सहयोगी है, उनका बहुत बड़ा अंतर है। और वहां पे कोई मजबूरी 2020 वाली बीजेपी के सामने नहीं है कि वो नीतीश को, तब भी तो बड़ी पार्टी थी ना, 75 राजद की, 74 इनकी और इनकी 43 थी, फिर भी उन्होंने नीतीश को बनाया। लेकिन अब की बार जो है उनका नीतीश नहीं, अपने जो पार्टी है उसको वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस वक्त और इस बात का अंतिम निर्णय तब होगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए नीतीश को नहीं बनाते तो क्या नीतीश के पास सीटों की इतनी संख्या है कि बीजेपी को अपनी बात मनवा ले कि भैया नहीं, हमें बनाइए, नहीं तो हम छोड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे। ऐसी संख्या पर तो दूसरा सवाल नहीं है। हम लोग इसका अंतिम निर्णय जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तय होगा। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि बीजेपी ये जो चुनाव आयोग का है, इतनी बेशर्मी, इतनी ढीठताई के साथ ये जो जब सब कुछ हो रहा है, बावजूद ऐसे कन्विंसिंग साक्ष्यों के बावजूद हो रहा है, तो भैया ऐसे नहीं हो रहा है, तो वो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। अब उनकी बारी है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी का बहुत स्वागत करूंगा। और देखिए आ रहा है, ये कुछ आंकड़े हैं, तेजस्वी जो है केवल अब हो गया 2288, वहां पर देखिए बीजेपी आगे निकल गई है, सतीश कुमार आगे निकल गए, ये आ रहा है 2288 वोटों से आगे निकल गए, ये भी निकल कर आ रहा है।